जो फर्जीवाला आप कौन होते देखिए पत्रकार, हैं? जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? आप बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए, तो गीला हो जाएगा, बैठ जाइए, बैठिए। गीला हो जाएगा। ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। तेरा बाप। हाँ, और फिर ये क्या इशारे वो कर रहे हैं? भूल जाते हैं क्या कि चुने हुए विधायक हैं, जनता ने चुना है, आपको विधानसभा में पहुंचाया है, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कांधों पर है, और उसके बाद फिर वो स्ट्रीट एक्शंस करते हुए। राहुल जी देखिए, काफ़ी कुछ उस दौरान हुआ है। नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा तेजस्वी को, या तेजस्वी ने जो सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को कहा, फिर तेजस्वी ने कहा, फिर राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी को कुछ कहा, तो बहुत कुछ इस दौरान बिहार में हुआ है। और मुझे लगता है कि चुनावों के पास आते आते सबकी जो संयम है वो कहीं ना कहीं टूट रहा है, और इस तरह की बातें जो है वो हकीकत है, वो इस तरह की चीज़ें जो है सार्वजनिक तौर पर निकल रही हैं। विनोद जी, ये संयम टूट रहा है या यही इनकी एक्चुअल सबकी पर्सनालिटी होती है? नहीं, राहुल जी सही कह रहे हैं। मतलब जब संयम टूटता है तब असलियत सामने आती है ना। क्योंकि जब तक संयम का पर्दा रहता है तब तक असलियत हकीकत सामने नहीं आती। तो सारे नेता जो है, वो क्रोनोलॉजी आप देखो ना, चाहे वो सम्राट चौधरी जिस तरह बोल रहे हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उनको जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। तेजस्वी यादव नेता विपक्ष हैं, उनको जिम्मेदारी परिचय देना चाहिए। नहीं सर, वो आप संयम का बोल रहे हो तो नीतीश कुमार का कौन सा संयम टूट गया था जो महिलाओं के लिए उन्होंने इस तरह हाँ, भाषा का इस्तेमाल किया? वही बात, नीतीश, मैं उसमें भी जा रहा था। नीतीश कुमार ने जिस तरह महिलाओं के बारे में बोला था, और उस वक्त तो याद करिए बीजेपी की जो महिला विधायक थी उन्होंने कितनी आपत्ति की थी। तो ये बिहार विधानसभा में पिछले इस बड़ी विधानसभा में जिस तरह भाषा को लेकर मर्यादाएं टूटी हैं, और उसको लेके तो वो सब तरफ से उसमें कोई बचा नहीं है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, अभी इस तरह के उदाहरण और देखने को मिलेंगे हम लोगों को। और आप सही कह रहे हैं कि हकीकत, ये जब पर्दा हटता है तो हकीकत सामने आती है। वो सार्वजनिक जीवन में पर्दा ही महत्वपूर्ण होता है कि आप ऐसा बोलें जो लोगों को अच्छा लगे, खराब न लगे। अगर आप वो कड़ू बात भी कहें, संतुलित हो, और अगर वो कठोर बात भी कहनी है तो सलीके से कहें। अच्छा, तेजस्वी यादव की पब्लिक स्पीकिंग आप जितने देखेंगे, हर्षवर्धन जी आप भी इस बात से सहमत होंगे कि सोच समझकर नपा तुला कभी भद्दी तरीके से बात नहीं रखते हैं, लेकिन ये विधानसभा के अंदर उन्हें क्या हो गया? नहीं, तेजस्वी यादव विधानसभा के भीतर भी पहले और लगातार वो जो बोलते थे वो बड़ा सलीके का लगता था कि तेजस्वी यादव लालू जी की अपनी जो विरासत है, दागदार विरासत है, जंगल राज वाली विरासत है, उससे हट रहे हैं। और ये अक्सर लगा कि भारतीय जनता पार्टी, और एक बात तो रणनीति के तौर पर भी दिखा कि भाई तेजस्वी पर हमला नहीं करना है, जो करना है लालू जी पर हमला करना है। लेकिन पिछले आप 6-8 महीने के तेजस्वी को अगर देखें तो ऐसे लगता है कि तेजस्वी को जैसे लग रहा हो कि अगर इस बार चूक गए तो हमारी राजनीति खत्म। उनको ये डर क्यों लग रहा है? अभी तक उनको ये लगता था कि भाई नीतीश कुमार की राजनीति अब खत्म होने वाली है और हम इसके बाद स्वाभाविक दावेदार हैं। ये 25 वाला चुनाव उनको लग रहा है कि नीतीश की राजनीति खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आ गया, अगर कोई आ गया, तो फिर उनके लिए लंबी मुश्किल होने वाली है। इसमें वो संयम खो रहे हैं, वो जो विनोद जी और राहुल जी कह रहे हैं, दोनों लोग कह रहे हैं, और जो समीर जी कह रहे हैं वो भी संयम ही खो बैठे थे, तभी तो उठपटांग बोल गए थे नीतीश जी उस वक्त। संयम उनका भी नहीं रहा था, वो भी संयम से टूट गए थे। लेकिन यहां जरा आप देखिए, जो मतलब पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या इशारा वो कर रहे हैं, वो पल्ले नहीं पड़ रहा है। सम्राट चौधरी ने जिस तरह की बात की, फिर तेजस्वी पलट गए, लेकिन उससे बहुत आगे कुछ दिख रहा है। ऐसी शर्मनाक घटनाएं जब विधानसभा में होने लगे तो यकीन मानिए जनता को भी लगता होगा कि हम कैसे नेता चुने। ये भी तो ये वही विधानसभा जहाँ कभी कर्पूरी ठाकुर बैठते थे, रामान तिवारी बैठते थे, जहाँ भोला पासवान शास्त्री थे, तमाम बड़े बड़े नेता, श्री कृष्ण बाबू थे, मतलब ऐसे नेता थे जो जिनका लोग उदाहरण देते हैं। नहीं, नीतीश जी का भी उदाहरण, नीतीश जी का भी नीतीश जी का स्वयं का इतना बड़ा उदाहरण, स्वयं इस विधानसभा में उन्होंने अपना बहुत काम किया है। एक उदाहरण अब ये भी दिया जाएगा कि देखिए इसी विधानसभा में ये भी हुआ है।